कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वायरल होने के लिए, जो पब्लिसिटी बनाने के लिए, जो अपने आप को पुलिस के घेरों के बीच में रहने के लिए यानी कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऐसे कदम उठा लेते हैं जो भविष्य में या कुछ समय बाद उसको ऐसे मुसीबत में डाल देते हैं, न घर का और न घाट का, कहीं का नहीं बच पाते हैं। ऐसा ही मामला बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के साथ हुई है। पप्पू यादव की पत्नी सांसद रंजित रंजन जो कि पप्पू यादव को छोड़ चुकी है। मामला है लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ। पूरे मामले को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर पप्पू यादव की पत्नी जो एक सांसद है वो पप्पू यादव से दूर क्यों हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई के मामले में आखिर उनको क्या ऐसा सुराग मिला या ऐसी कौन सी बातें लगी जिसके कारण वह पप्पू यादव को छोड़ रही है। दरअसल बात है कि पप्पू यादव आजकल लॉरेंस बिश्नोई के कारण काफ़ी सुर्खियों में है। इस बीच उनकी सांसद पत्नी रंजित रंजन ने खुलासा किया कि वो पप्पू यादव से 1.5-2 साल से अलग हो गई है। दोनों के बीच काफ़ी मतभेद है। पप्पू यादव के लॉरेंस बिश्नोई पर दिए गए बयान से उनका और उनके बच्चों का कोई लेना देना नहीं है, यानी कि वो अपने बच्चों को भी उससे दूर रखना चाहती है, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा हो सकता है कि जिस प्रकार से पप्पू यादव अपनी पॉलिटिकल पावर को मजबूत करने के लिए, अपनी पब्लिसिटी को मजबूत करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई को लगातार जो है धमकी पर धमकी देते हैं, इससे साइड इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, इस बात का बेहतरीन तरीके से ज्ञान हो चुका है पप्पू यादव की पत्नी को, और इसलिए वह अपने बच्चे समेत सभी को उस मकसद से, उस लॉरेंस बिश्नोई के इस बयान वाले चर्चाओं से दूर रखना चाहती है। रंजित रंजन का यह बयान पप्पू यादव के लिए बड़ा झटका है। इससे साफ होता है कि दोनों के बीच सुलह की सारी कोशिशें समाप्त हो गई है। हालांकि इन दोनों की शादी भी काफ़ी फिल्मी रही है। ये 90 का दौर था। पप्पू यादव ने अपनी आत्मकथा द्रोह काल का पथिक में बताया है कि उनकी प्रेम कहानी बड़ी मुश्किल भरी थी। रंजित से लेकर उनका परिवार पप्पू यादव को अपनाने को तैयार नहीं था। एक बार तो पप्पू यादव ने नींद की ढेरों गोलियां खा करके जान भी देने की कोशिश की। फरवरी 1992 से शुरू हुई ये प्यार की कहानी अपने अंजाम शादी तक यानी कि 1994 में पहुंची। पप्पू यादव अक्सर अपनी पत्नी की तारीफ करते रहे। वो काफ़ी खुश होकर के अपनी पत्नी और प्रेम विवाह के बारे में बताते रहे। साल 1991 में पप्पू यादव पटना की जेल में बंद थे। उस दौरान अक्सर वे जेल सुप्रिटेंडेंट के आवास से सटे मैदान में लड़कों को खेलते देखा करते थे। इन्हीं लड़कों में एक बिक्की था। बिक्की रंजित का भाई है। पप्पू की बिक्की से जो नज़दीकियां बढ़ गई। एक दिन पप्पू को बिक्की ने अपनी फैमिली एल्बम दिखाई। इसमें रंजित की टेनिस खेलती तस्वीर थी। इसे देखते ही पप्पू यादव को रंजित से प्यार हो गया। पप्पू ने पहली बार रंजित को पटना क्लब में देखा। पटना के मगध महिला महाविद्यालय से पढ़ने के बाद रंजित ने पंजाब विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिया था और वहीं टेनिस और प्रैक्टिस करने लगी। वे नेशनल व इंटरनेशनल टेनिस खेलती थी। पिता सेना से रिटायर होने के बाद गुरुद्वारे में ग्रंथी हो गए थे। पप्पू ने रंजित के लिए पटना से पंजाब तक के चक्कर लगाने शुरू कर दिया। यह सिलसिला करीब 2 साल तक चला। कुछ महीने तक तो रंजित को इसका पता नहीं चला। जब पता चला तो उन्होंने साफ तौर पर पप्पू यादव को मना कर दिया, मगर पप्पू नहीं माने। बात परिवार तक पहुंची। पप्पू के माता पिता तो राशि हो चुके थे, उन्होंने राशि कर लिया, लेकिन रंजित के माता पिता राशि नहीं थे। पप्पू यादव को और कुछ नहीं सूझा तो रंजित के बहन बहनोई को मनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वहाँ भी दाल नहीं गली। प्यार में हताश पप्पू ने नींद की ढेरों सारी गोलियां खा ली। हालत इतनी बिगड़ी कि इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना पड़ा। इसके बाद रंजित और उनका परिवार पप्पू के प्रति थोड़ा उदार हुआ, लेकिन शादी के लिए फिर भी मनाही थी। फिर किसी ने पप्पू यादव को बताया कि रंजित का परिवार कांग्रेसी नेता SS आहलूवालिया को बहुत तहरीस देता है।
पप्पू किसी तरह संपर्क निकाल करके जो है उनके पास पहुँचे और अपने दिल का हाल सुनाया। अबुलिया पिघल गए और रंजीत के घर वालों से बात करने का वादा किया। अबुलिया के समझाने पर रंजीत के घर वाले मान गए और 1994 में दोनों की शादी हो गई। इस शादी में पूरा पूर्णिया सजा हुआ था। लालू यादव, डीपी यादव सहित कई लोग पहुंचे थे और उस शादी की चर्चा पूरे बिहार में हुई थी। रंजीत 1.5-2 साल से पप्पू यादव से अलग रह रही है, लेकिन न तो पप्पू यादव ने इसे सार्वजनिक किया था और न ही रंजीत ने। लॉरेंस बिश्नोई से उलझने के बाद रंजीत ने ये ऐलान किया तो जाहिर सी बात है कि रंजीत लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियों को गंभीरता से ले रही है। दरअसल बात है कि पप्पू यादव इस पर कोई विशेष फोकस नहीं कर रहे हैं। पप्पू यादव को लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हम 24 घंटे में नहीं बल्कि 2 घंटे में समाप्त कर सकते हैं, कानून इजाज़त दे तो। लेकिन कुछ समय गुजरता है तो फिर पप्पू यादव को लगता है कि ऐसा ना हो कि लॉरेंस बिश्नोई हमें 2 घंटे क्या 2 मिनट में ख़त्म कर दें। तो इन सभी मामलों को लेकर के पप्पू यादव भी काफ़ी घबराए हुए हैं। लेकिन पप्पू यादव की पत्नी अपने बच्चों की भलाई के लिए और पप्पू यादव की राजनीतिक पॉलिटिकल पावर को जो है देख चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई के मामले से दूर रहना चाहती है कि पप्पू यादव जो बयान दे रहे हैं, अगर इस बयान से लॉरेंस बिश्नोई पर किसी प्रकार का कोई इफ़ेक्ट पड़ता है और लॉरेंस बिश्नोई किसी प्रकार का एक्शन लेते हैं तो सिर्फ पप्पू यादव को ही नुकसान पहुंचाए, पप्पू यादव के बच्चों को नहीं। इसलिए उसकी पत्नी पप्पू यादव को समझाई पहले, लेकिन पप्पू यादव जब नहीं माने तो उसके बाद पप्पू यादव की पत्नी ने साफ शब्दों में कह दिया कि पप्पू यादव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को लेकर के पप्पू यादव चर्चाएं करते हैं, साफ कर दिए हैं पप्पू यादव की पत्नी ने कि हमें उससे कोई लेना देना नहीं है और ना ही हमारे बच्चे को किसी प्रकार की कोई लेना देना है। इससे स्पष्ट होता है कि पप्पू यादव अब जो है पारिवारिक तौर पर देखा जाए तो पूरी तरह से कमज़ोर पड़ चुके हैं और जिसका परिवार ही कमज़ोर हो जाए वो कहीं ना कहीं राजनीतिक हो या सामाजिक हो, सभी स्तर पर कहीं ना कहीं कमज़ोर ज़रूर पड़ जाते हैं। और ऐसा ही मामला पप्पू यादव के साथ दिख रहा है। पप्पू यादव पूरी तरह से कमज़ोर पड़ चुके हैं। पप्पू यादव को जो है उसकी पत्नी भी अब दूर छोड़ करके निकल चुकी है। दोनों सांसद है और दोनों को अपना जीवन यापन करने का रास्ता भी है, लेकिन पप्पू यादव अपनी पॉलिटिकल पावर को मजबूत करने के लिए, अपनी पब्लिसिटी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, जिससे कि उसका परिवार भी पूरी तरह से छिन चुका है। उसकी पत्नी भी उससे दूर हो चुकी है, जो कि पप्पू यादव की एक लव स्टोरी, एक प्रेम कहानी थी और उसी के माध्यम से पप्पू यादव ने शादी रचाई थी। पप्पू यादव की इस लव स्टोरी की जो शुरू से कहानी हमने आपको सुनाई है, इसमें भी काफ़ी दिलचस्प वाली बातें सामने आ गई है अब कि लॉरेंस बिश्नोई भी कहीं ना कहीं प्रेम कहानी के ही घायल हैं और उसने भी इसी मामले को लेकर के आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन बनने का काम किया है। और ऐसी ही कहानी पप्पू यादव की थी, जिन्होंने 40 से अधिक केसों अपने ऊपर दर्ज करवा करके आज सांसद तक बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव भी जो लॉरेंस बिश्नोई के ही रास्ते, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई काफ़ी आगे निकल चुके हैं और आज जो है पप्पू यादव की प्रेम कहानी अब जो है टूट चुकी है और उधर लॉरेंस बिश्नोई की प्रेम कहानी समाप्त हो चुकी थी। तो ये मामला आगे बढ़ सकती है। फिलहाल पप्पू यादव मुश्किल में है क्योंकि उसके परिवार भी साथ छोड़ चुके हैं और इधर पॉलिटिकल पावर मजबूत करने के चक्कर में लॉरेंस बिश्नोई भी उसको जो है दुनिया छुड़ाने के चक्कर में लग चुके हैं। अब देखिए मामला कहाँ तक पहुँचता है।